जय जैन की जय मिथिला। हमर नाम बिल्बी के अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज 148 पर सेहो पूछ सकै छी, बता दीजिए। यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन ओहिके लेल अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक मंथली एवरेज प्राइस है और इसमें क्या हुआ था, मोर और लेस फेल हो गया था, है ना। फेल मतलब क्या, ये नीचे आया हुआ प्राइस ऊपर चला गया था। यहाँ पे भी नीचे आता था और फीडबैक मार दिया था। यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या कुछ, ऐसा होगा क्या कुछ। देखिए एक पावरफुल मूव था, बाउंस किया था, पावरफुल मूव तब बाउंस करके और इतना और ना चला जाए, है ना। और इस मूव का मोर और लेस 50% ना हो जाए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन अब क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, जस्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम ऐसा नहीं कि हम 30 सेकेंड यूज कर ले तो हम डेली नहीं यूज़ कर सकें। मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, हाँ। तो यहाँ पे एक लो प्राइस है और मोर और लेस ये भी फेल हो सकता है, ये भी ध्यान देना है आपको, है ना। और वैसे भी बता दूं कि यहाँ पे ड्रॉप करते करते जो भी पॉज लेना था और फाड़ के रख सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो आप देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ये तो बहुत सुपर पावरफुल कैंडल है। यहाँ से भी सुपर पावरफुल कैंडल हो सकता है। तो ऐसा भी दिन हो सकता है कि इसमें कुछ भी दिमाग लगाओ तो ये डाउन साइड का ही चलेगा। और उसी दिन के लिए क्या होता है, मूविंग एवरेज, उसी दिन के लिए यूज आता है मूविंग एवरेज। तो 5 मिनट का कैंडल लगा के देखता हूँ कि क्या दिख रहा है इसमें। उसी दिन को क्या झेलने के लिए मूविंग एवरेज आता है। तो मूविंग एवरेज 5 मिनट का बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ऊपर है। तो हम मूविंग एवरेज अगर यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ये देखो 30 सेकंड का कैंडल है और इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं, 5 लेयर प्रोटेक्शन भी नहीं यूज करते, वैसे यहाँ पे लो गया था और इस एरिया से मैंने आपको कहा था घूम जाएगा तो घुमा, इस एरिया से कहा घूम गया तो घूम जाएगा। लेकिन इस एरिया में आपको मैंने कहा था कि ये मे बी मोर और लेस ये हो सकता है। वो किस लिए कहा गया था कि थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा ये देखो, है ना। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि हम स्कैल्पिंग के लिए दिमाग लगाते हैं, स्कैल्पिंग के लिए दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग ये कर देता हूँ मैं, हमें अच्छा नहीं लगता है उसमें कुछ लिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है क्या लिखा है ना। तो ये देखिए कुछ बी वाइंड नहीं दे रहा है। बी वाइंड आपके मतलब आप प्रीवियस वीडियो सब देखो, क्योंकि मैं छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग देखें, और लोग देखे तो कुछ किसी को कुछ समझ आए। एक भी वीडियो गलती से देख लेता है तो उसको कुछ लगता है कि भाई ये क्या ज्ञान दे रहा है फ्री में, तो उसको डिटेल में देखना रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो सब भी देखेगा, अनकट वीडियो सब है। तो मैं किस तरह से फेल होता हूँ, मैं कहता हूँ वो नहीं करता हूँ, या फिर जो भी आप कह सकते हो। तो देखिए आज का दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे दिन गिरता ही रहे, और उस केस में मूविंग एवरेज से अच्छा कोई नहीं होता है, कोई भी इंडिकेटर नहीं। हाँ, वैसे मैं टॉप बॉटम फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ करता हूँ, लेकिन मतलब आपको डिसीजन लिया जाए भाई, दोनों हाथ में कौन सा हाथ अच्छा है। तो ये हाथ बहुत अच्छा है क्योंकि खाना पहुंचाता है, और ये हाथ क्या है, अच्छा नहीं है, ये धोने का काम होता है। और इतना मतलब मुंह से तो धो नहीं पाओगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मेरे ही हाथ है दोनों, और दोनों को मिला लेते हैं तो मतलब यही है कि हम एज ए हिंदू हम लिखते भी हैं, पेन भी, कुछ भी करते हैं तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शुभ मानते हैं इसको, तो भोजन इससे करते हैं। और इस हाथ से जो भी हम नित्य कर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी काम का नहीं है। काम का नहीं है तो एक दिन बस ऐसा बांध के रख लो, 6 महीना नहीं, बस 1 सप्ताह बांध के रख लो, तो इसकी कीमत समझ में आएगा कि कितना पावरफुल है ना। तो मतलब ये भी है, मतलब इससे अच्छा, मतलब देखिए हम 5 मिनट में, हम किसी टाइम पे आपको कहा था कि भाई 5 मिनट में मूविंग एवरेज का यूज़ तभी होता है, अच्छा होता है, जब क्या होता है, जब 5 ट्रेंडिंग मार्केट हो। ट्रेंडिंग मतलब ये नहीं कि ट्रेंडिंग मतलब ये ऐसा होता है, ट्रेंडिंग मतलब ये भी होता है गिरता है तो भी ट्रेंडिंग होता है। इसको पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज से अच्छा कोई नहीं होता है, मूविंग एवरेज से अच्छा कोई नहीं होता है ना। तो इसके लिए देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे 5 मिनट का यहीं पे रह गया है, तो मूविंग एवरेज कहाँ पे इतना फास्ट ड्रॉप कर गया,
कर गया कि मतलब समझ में नहीं आया। वैसे भी यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग मार्केट का होता तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो गया था, तो साइडवेज में मूविंग एवरेज सब फेल करता है। वैसे भी मैं तो नहीं समझता हूँ फेल करता है। यहाँ पे देखिए मेरा मूविंग एवरेज सब नहीं फेल करता है, आपका फेल करता होगा। यहाँ पे देखोगे तो ड्रॉप है, यहाँ पे देखोगे तो ड्रॉप है, यहाँ पे मोर और लेस ड्रॉप है। जहाँ पे फेल करता है यहाँ पे देखोगे मोर और लेस ड्रॉप है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था लेकिन ठीक है। तो मेरा मूविंग एवरेज फेल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए मूविंग एवरेज से अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं होता है कब जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है। और इसीलिए कितना भी इंडिकेटर आ गया तो मूविंग एवरेज का अलग ही क्लास है ना। उसमें कितना भी फैंसी हो गया तो मैं तो एवरेज प्राइस देना है तो भैया एवरेज प्राइस यही देना है। मैं ओलिवर विलेज सर से बातों से सहमत हूँ। वैसे भी बता दूँ कि यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। अब ड्रॉप कर रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। एक बार ऐसा है कि ऐसा माहौल बन गया कि ड्रॉप है ये, तो ऐसा बनते रहेगा ये। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हर रिकॉर्ड में रहे कि इस तरह से कुछ रिएक्ट करे और एक अपसाइड का मूवमेंट दे। क्योंकि आप देखोगे तो 5 मिनट का अगर हम लगाते हैं 5 मिनट का कैंडल, तो ये अपने आप में क्या हो गया, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा तब जाके मे बी इस मूव का नहीं कुछ तो 1/3 एरिया ही आता है, 1/3 एरिया ही पकड़ते हैं हम। वहाँ तक भी जाएगा तब ये ड्रॉप करे तो मतलब अच्छा है। नहीं तो ऐसे गिरते जाएगा तो गिरने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ड्रॉप किया और इतना और फाड़ के रख देगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये रिटेस्ट करने के बाद ही ड्रॉप करता है, ये भी हो सकता है जस्ट अ पॉज लेकर फाड़ दें, जस्ट अ पॉज है और इतना और घुस जाए अंदर, ये भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देखो एरिया ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था। फिबोनाची के टूल्स में भी अगर आप देखोगे, इसी को हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट करते तो 5 है क्या, इसमें देखते हैं। फिबोनाची का जो टूल है ओरिजिनल, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है। वैसे भी बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करा मैं ना, तो क्या रहता है नहीं रहता है वो पता नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट करो या कुछ भी करो, है ना, ये 0.5 नहीं आता है। फिबोनाची का नहीं है, ये वाला है फिबोनाची का, ये वाला है फिबोनाची का, ये वाला फिबोनाची का, ये वाला फिबोनाची का। ये ऐसे मान लिया है कि इसका आधा है, 2 से भाग दिया तो आधा है और 3 से भाग दिया तो 3 से तो हम भाग दे रहे हैं, है ना। तो ये फिबोनाची का टूल है। हमें मतलब देखिए ऐसा है कि हमें हिंदी आता है तो सबसे अच्छा है लोकल लैंग्वेज। मेरा मैथिली है तो मैथिली सबसे अच्छा है, हिंदी आता है तो हिंदी अच्छा है। कोई तमिलनाडु में पैदा होता तो मैं भी कहता कि भैया कहना चाहिए सबको कि तमिल, है ना। खैर थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ गया, है ना। तो ये फिबोनाची का जो भी टूल है इसमें मैंने भी ये किया है। तो ये जस्ट अजप्शन के लिए लिया गया था कि 0 है और 1 है, और इसके बाद बीच में आता है गोल्डन रेशियो, और इसका क्रॉस में वैल्यू आता है 38.2, और ये भी नंबर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ये भी नंबर आता है। अगर आप ढूंढोगे मेरे चैनल पे तो आता है नंबर, है ना। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची का नहीं यूज किया हूँ मैं यूज किया हूँ अपना मतलब मैंने ओलिवर सर का वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे बार बार कि ये 1/3 एरिया है, ये 2/3 एरिया है ना। तो ये कौन सा है, ठीक है। तो 1/3 एरिया है और 2/3 एरिया है। तो उसमें जो भी था ये देखिए यहाँ पे होल्ड कर गया, यहाँ पे इस एरिया पे होल्ड कर गया। और ये कौन सा एरिया था, जस्ट इस लो और ये हाई लेके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और ये तीसरा पार्ट यहाँ पे था। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट दे दिया तो यहाँ पे होल्ड कर गया, इतना देर होल्ड कर गया। अब इसको जानना ही रहेगा तो कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा है कि यहाँ पे पैसा लगेगा तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, ड्रॉप करेगा। यहाँ पे पैसा लगेगा उठने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा इतना, और इसको 1/3 एरिया 2/3 एरिया कर देगा और 3/3 एरिया, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैसा लगेगा तो कुछ भी होगा। हाँ, तो ये होता है कि ये होता है कि इसी में आपको मैं कहता हूँ, यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना, छोटा कैंडल बना,
उसके बाद छोटा कैंडल बना, एक बड़ा सा कैंडल बना और एक छोटा सा कैंडल बना। तो मतलब कहीं ना कहीं एवरेज निकाला जाए तो ये बड़ा कैंडल था और धीरे धीरे कैंडल छोटा हो गया। तो यहाँ पे ड्रॉप किया, पावरफुल ड्रॉप था। लेकिन ये भी हो सकता था यहाँ पे अगर इस तरह से पैसा लगता ना तो ये पावरफुल जो ड्रॉप था वो पावरफुल अपसाइड का मूवमेंट होता। हाँ चलिए, मैं क्या कह रहा था कि पैसा अगर लगेगा यहाँ पे, पैसा यहाँ पे लगेगा तो अगर पैसा लगेगा ड्रॉप करवाने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा। जस्ट ये क्या हो सकता है, पॉज हो सकता है और हार के रख सकता है। अगर इसी में पैसा अगर इस साइड से लगता है, उठाने के लिए पैसा लगता है, तो कोई भरोसा नहीं है, 50% तो जाएगा ही जाएगा। और इस मूव का 2 पार्ट ये हो जाएगा और तीसरा पार्ट वो हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरल ये होता है यहाँ पे अगर एक 75 मिनट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया 75 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मंथली एवरेज प्राइस, हमारे पास में पैसा रहता तो आज मैं लगाता था, मजाक नहीं, आज मैं फिर से कूदता था, क्योंकि जो भी ट्रेड था मेरा वो इस यहाँ पे एक 75 मिनट का इस प्राइस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए। 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मौका मिला है और हम ट्रेड नहीं कर पाए वो अलग बात है। पैसा नहीं है अलग बात है, पैसा रहता भी तो नुकसान करके घर बैठ गए होते और कह दिए होते कि या तो फ़ायदा हो गया होता या तो नुकसान हो गया होता, तो हम घर बैठ गए होते, है ना। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया तो मल्टीपल साइन था कि ये एरिया आपको मिल गया था। ये एरिया कैसे कैसे मिला आपको पता है कि अभी मैंने कुछ मूव दिखाया था जिसमें 1/3 एरिया था। इस मूव का 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट था, ऐसा कुछ था, है ना। उस तरह से आया था। और अब ये बड़े से मूव का क्या था, ये मतलब लो पार्ट है, तो ये इससे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या पहले सपोर्ट लेके थोड़ा सा होल्ड किया था, और वो एरिया मैंने आपको फाइन करके दिखाया था कि कैसा हो सकता है। तो अब नीचे जाता है तो इसका मैं समझूंगा कि इस एरिया को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। ये तो सपोर्ट है ही, मतलब सपोर्ट है ही, तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है वो तो देखना है ही। लेकिन इस एरिया को भी आपको देखना पड़ेगा। इस एरिया को कैसे देखोगे, तो इस एरिया को इस तरह से देखोगे, है ना। इसी को क्या करेंगे कि इस एरिया में मैंने लगाया था, अब हम इस एरिया में लगा लेंगे। तो मेरा है, मैं कैसे भी इस्तेमाल करूँ। एक बार मुझे क्या चलाना आ गया, तीर चलाना आ गया और बस बात ख़त्म हो गई, है ना। देखिए हमें भतीजा को लेके आना है और मे भी हम बहुत इसमें है कि हम अपना यूट्यूब बंद कर रहे हैं, बंद मतलब कि मुझे जॉब करना पड़ेगा। जॉब से हम पैसा कमाएंगे और कर्जा वगैरह सधाएंगे, और इसके बाद में थोड़ा सा पैसा जमा करूंगा और कुछ महीना, जो भी 6 महीना या 1 साल हम ट्राई करने वाले हैं। तो तीनों ट्राई करने वाले हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा भी तब तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर वो ठीक है। मेरा सपना क्या है, ट्रेडिंग का, और उसके लिए हमें फंड चाहिए। और फंड क्या है, इस टाइम पे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब रिकॉर्ड करके आपको देखना है क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे पास में जो भी था वो नेक्स्ट लेवल का था, और मैं जस्ट पॉज लेके इतना जा रहा है, तो ये तो मे बी फिर मैं ये नीचे जाएगा। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मिस कर रहा हूँ वो ये है कि ये वाला तो आपको समझ में आया। ये भी आप देखोगे तो एक मूव था और करेक्शन लिया था, इसके बाद में जो भी जा रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ अगर ये पीछे का डाटा नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीपल साइन रहता है, वही आता है। मैं यहाँ पे देखो इस तरह से ये वाला जो मूव था, ये वाला जो एक पावरफुल मूव है किसी टाइम फ्रेम में, वो अच्छा मूव रहेगा। जस्ट अपने लोअर पार्ट से और एक नया लो लगा रहे हैं,
तो नया लो तो लगा रहा है और सस्टेन भी कर सकता है। तो इस केस में अगर ये हम इसको देखें और इसमें लगाए तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एरिया देखना पड़ेगा मुझे, और ये एरिया इससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आता है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे वेरी नेक्स्ट, क्या कहेंगे कि ये 2 पार्ट में था, ये तीसरा 2 पार्ट था और ये तीसरा पार्ट है मोरलेस, तो इस एरिया को कवर कर लेता है। तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं, जो चल रहा है उसी में भी हम अपना जो भी करना चाहते कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं हम 30 सेकेंड का देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि मूविंग एवरेज से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अगर 5 मिनट का देखोगे तो क्या दिख रहा है, 5 मिनट का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, 5 मिनट का तो दिख रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर मैं फॉलो करूँ, मूविंग एवरेज के फॉलो करूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे गया, 30 सेकेंड में ट्रेड करना, मतलब अभी वीडियो बनाया, ट्रेड तो किया नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर बार बार हमारे पास में इस तरह से आता है कि मूविंग एवरेज ये है, और इसको जब तक ऊपर था तब तक हम बाई के लिए देख रहे थे, जब नीचे आया तो हम सेल के लिए देखेंगे। जनरल एजम्पशन तो यही है, मूविंग एवरेज जब तक ऊपर है तब तक हम बाय सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो 1 2 3 जो भी कॉम्बो था, 1 2 3 जो भी कॉम्बो था वो ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे एक पावरफुल बार दिखा है। क्या दिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर हम ट्रेड करते हैं तो ध्यान देते हैं उसमें, है ना। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में हमें क्या करना है, ग्रीन एलिफेंट बार देखना है अगर बाय करना है। तो देखिए लेफ्ट में बहुत सारे यहाँ तक का इतना एरिया को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस एरिया को, ट्रैफिक को ख़त्म कर दिया। एक पावरफुल बार था, इसमें इन किया हम, इसी बार में हम बहुत होशियारी इन करिए और यहाँ पे स्टॉप दिए, या फिर ये थोड़ा सा वीक बड़ा है तो एलिफेंट बार कौन सा है, इतना है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं तो देखिए हम इन किए एलिफेंट बार समझ के, और इसको फॉलो थ्रू देना चाहिए, देने के लिए दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये नहीं दिया, हमें ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो इसके बाद में इस पे हम रुकेंगे कि ये लो जाएगा, वीक है। अगर ये टेल बार रहता तो हम समझ, अगर यही ग्रीन बार रहता, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप डिटेल में बोलना चाहता हूँ कि अगर ये ग्रीन रहता तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। 1 पार्ट को ख़त्म किया, बस ख़त्म हो गया। और ये देखिए क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है कि हम ट्रेड करेंगे और एलिफेंट बार को देख के ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इन कर गए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे हमें नुकसान ही देगा। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा हो सकता तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल मेथड है मेरा, ऐसा होता। लेकिन ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो माथा पकड़ के रोना नहीं, कपार फोड़ने नहीं लगना है कि अगर हमको निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस साइड में देखिए अगर नहीं निकलते हम तो फाड़ के रख सकता था, और निकाल दिया और हमें टाइम था, इन कर गए, इन कर गए। यहीं पे हम स्टॉप लेते हैं, यहीं पे स्टॉप लेते हैं तो देखो कितना मिला है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पावरफुल बार को क्या क्या ओपन प्राइस से हटा रहा है, हम इसमें इन करने वाले हैं। अगर अपने आप को सस्टेन कर रहा है तो इन करने वाले हैं, सस्टेन तो करे कुछ सेकेंड तो सस्टेन, हम इन कर गए। चलो यहाँ पे स्टॉप है हमारा, चलो इस पे स्टॉप है, जो निकाल देगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो हम कुछ पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा लेके जाएगा, इस एरिया पे आ रहा है, इस मूव का ये बड़ा सा बार है तो इसका बॉडी है, ये बॉडी है तो इसका 50% तक तो आ सकता है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस एरिया में आएगा, और इस एरिया में आएगा। और अभी हम क्रॉस में इतना ये करने के बाद में ले लिए हैं, स्कैल्पिंग कर लिए हैं, थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा मुझे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये हाई था, ये लो था, है ना, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया से, मतलब इस पावरफुल मूव का इस एरिया से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन नहीं होगा तो इस एरिया में जाना पड़ेगा, इस एरिया में जाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम जस्ट पैसा तो लगाए नहीं है, पैसा तो लगाए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Z डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्म हुआ है,
लेकिन ये मानेगा नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस एरिया में हमको जाएगा और हमें प्रॉफिट लॉक कर लेना है। इस एरिया में मैं सोच रहा हूँ जाएगा। अगर इस एरिया में जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी बता दूँ कि पावरफुल मूव था ना, इतना जितना हमें एसएल था उतना तो मिल गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इस एरिया की बात कर रहे थे, है ना। तो इस एरिया में आ गया है, छोटा सा अगर ये ड्रॉप ही करना रहेगा तो इस एरिया में, इस एरिया कहाँ से आ गया भाई, छोटे से टाइम फ्रेम में हम स्कैल्पिंग के लिए आए थे, है ना। छोटे से टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए आए थे हम, तो जस्ट यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा लिया। तो ये एरिया था जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। तो अब इसमें जान रहेगा तो ये फाड़ के निकलेगा, नहीं रहेगा तो ड्रॉप कर जाएगा। बात इतनी सी है। जहाँ पे हम निकल रहे हैं ना, जहाँ पे निकल रहे हैं तो वहाँ से क्या हो सकता है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे हो सकता है ऊपर जा सकता है 33%, नीचे आ सकता है 33%, साइडवेज हो सकता है 33। स्कैल्पिंग के लिए आए हैं, जब मिलेगा तो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, और ड्रॉप करेगा तो जो मिला है वो भी छीन लेगा, ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे जो भी एरिया है कहीं भी रहता है, तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है और साइडवेज हो सकता है। तो ऊपर जाएगा तो जहाँ पे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे और पैसा लग के और इतना मूव और आ सकता है। ये भी होने के लिए हो सकता है, लेकिन ये भी होने के लिए हो सकता है ड्रॉप कर जाए। तो हम तो निकल गए थे, खैर हमें जो भी प्रॉफिट लेना था हम ले लिए थे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम अभी ये एरिया रहने दे रहे हैं और थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जहाँ पे हम निकलना चाहते हैं ना, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये निकले, तो वहाँ से क्या होता है, अगर पैसा लगेगा तो ये मूव का है ना, ये मूव का 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, 3/3 इस तरह से आएगा मोर और लेस। ऐसा हो सकता है, फाड़ के रख सकता है, दर 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 जा सकता है। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं तो ड्रॉप करने के लिए सोच रहा हूँ, ड्रॉप हो जाए। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक छोटे से मूव के लिए मैं बाय किया था तो वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पैसा और लग रहा है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो मैं ड्रॉप के लिए हूँ देख रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो सकता है, हमें स्कैल्पिंग करना था, हमने कर लिया है ना। 1/3 एरिया है, 50% से नीचे है, ड्रॉप कर सकता है, लेकिन पैसा लगेगा तो कहाँ तक जा सकता है बताओ, कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये हो सकता है क्या, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट है, मोर और लेस, है ना। दर दर अगर पैसा लगता है यहाँ पे तो यह इस एरिया को भी देख सकता है टू बी ऑनेस्ट। और नहीं ड्रॉप करना रहेगा तो कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो इस मूव का मतलब छोटे से स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हैं, तो छोटे से मूव का ये क्या है, ये क्या है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो तीसरा पार्ट ये मोर और लेस इस एरिया में आ सकता है, या फिर उससे पहले ही आना रहेगा। तो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, तो हमें अगर देखना है तो इस एरिया पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ड्रॉप करता है ये, तो इस एरिया को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, या फिर ये इसका लो है तो इस एरिया में किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, या फिर ये किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर आपको बता दिया क्या। तो और कुछ है नहीं, बस इसी को हम मतलब चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो ये अगर फाड़ के निकल रहा है, अगर यहाँ पे उस तरह का मोमेंट हो रहा है, अगर नीचे नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको कह दिया कि इस तरह से धर धर ऊपर जा सकता है, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो ये वाला लाइन मैं फ़िलहाल तो रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो हम इन कर गए। चलिए यहाँ पे क्रॉस हो गया, इन कर गया, हम यहाँ पे एसएल है। फिर से हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई चलो अब कोई मूव है, माफ़ कीजिएगा, मैं इसको देखूंगा दूसरे पार्ट में, या फिर मैं पॉज करके रखता हूँ, इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। मुझे जाना है स्कूल। खैर हम लोग फिर से एक बार हैं, और मैं यहाँ पे आपको क्या कहने वाला था कि हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा था, तो हम इन किए थे, और हमारा स्टॉप था थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि 30 सेकेंड का है जस्ट।
अपने आप को क्लोजिंग बेस पे क्लोज करता है तो हम निकल सकते हैं, नहीं तो जस्ट आया और फिर चला गया तो हम उस टाइम में नहीं हो रहे। यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है और ये हमारा स्टॉप है ना। तो हमारा टारगेट ये है इस एरिया पे और मैं इसे बढ़ा के रख रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा हो सकता है। और अगर प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आपको ये मतलब क्या सुना रहा है, ऐसा नहीं कि पहले भी कहा गया है और वही चीज़ कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। ओए टिडिक 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 बेटा रे बेटा, अति सुंदर बेटा। अब बता, मच्छर कटे है, एक एक मच्छर को मैं गोली से उड़ा दूंगा। किससे? नहीं बेटा की चोट लग जाए। बड़े पिक्चर में आएगा मेरा बेटा। कत बाबा बाबा नहीं कब आए, कब आए रुक नहीं 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 रुक रुक दिखा दीजिए, आँखें हम दिखा दीजिए, बड़का पिक्चर दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये रिमूव करेगा क्लोजिंग बेस पे, तभी मैं निकल पाऊँगा, नहीं तो ऐसे ही जाके और रिटर्न हो जाएगा। तो हम मतलब क्लोजिंग बेस पे मतलब क्या, अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपने बेटे का पिक्चर बड़ा करने वाले थे, लेकिन उसको बाद में बड़ा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका लो निकलना चाहिए क्लोजिंग बेस पे, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, और जो कि मैं समझता हूँ ऊपर जाने वाला ये पावरफुल मूवमेंट था, जस्ट ड्रॉप है और फर्दर एक्शन हो सकता है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? देखिए अभी तो क्लोजिंग बेस पे हमें निकाल रहा है। चलिए निकल गया, अभी तो निकल गया, क्या करेंगे, है ना। निकाल दिया है। ये चीज़ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऊपर भी जाने के लिए जा सकता है, क्योंकि ये लो है और मोर और लेस फेल हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये लो है और मोर और लेस फेल होता है तो हम देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम तो निकल गए हैं, हमें निकाल दिया है तो अभी इस साइड का ट्रेड लेना है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया में प्राइस है ना। तो लेकिन हमें निकाल दिया लॉजिकली, तो हमें निकाल दिया। क्या हुआ? एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है ना, वही एरिया है जहाँ से रिटर्न हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी नहीं निकल सकता है ऊपर। क्या हुआ बताओ तो, क्या हुआ? हम सोच रहे हैं इस एरिया में प्राइस है, इस एरिया में तो एक पावरफुल मूव था और इसमें हम इन किए थे, लेफ्ट क्लियर था, उसमें टेक्निकली तो कोई गलत तो था नहीं। यहाँ पे हम इन किए पावरफुल मूव पे और ये लेफ्ट में क्लियर करके निकल रहा है, मूविंग एवरेज भी है। तो ये नहीं जा, हमें निकाल दिया ठीक है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कि एक बार इस तरह से मूव। अरे बेटा गए एना कने पटक, हाँ वो हमार हेबो नहीं करे, बड़का पापा के हैं, बड़ पिटान पिटता दिव्यांश भैया के रह दी। तो देखिए हम अपसाइड मूवमेंट के लिए रुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये जा रहा है डाउन, है ना। तो ठीक है, अगर किसी भी टाइम पे कहा गया कि ये पावरफुल मूव था और इसको रिमूव कर गया तो नेक्स्ट ड्रॉप हो सकता है। हालांकि मैं इस एरिया के लिए वेट कर रहा हूँ और ये भी मैंने आपको इस एरिया के बारे में बता दिया कि कैसे आया था ये एरिया। तो ठीक है, नीचे जा रहा है, अब देखना पड़ेगा कि इस मूव का कितना जा रहा है। ये जो चप इस मूव का है ना, मोरलेस 50% पे आ रहा है क्या, ऐसा देखना है। मैं तो ऊपर के लिए देख रहा था, लेकिन हम पैसा लगा रहे हैं क्या, ऐसा रहता तो मैं यहाँ पे खींच के। क्या हुआ बताओ, ये दिखना है, माउस पकड़ना है आपको। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम तो अप साइड के लिए मूवमेंट के लिए रुके थे, लेकिन चलिए यहाँ से भी मैं सोच रहा था कि ग्रीन कैंडल दे, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस केस में हम यहाँ पे निकल गए क्लोजिंग बेस पे यहाँ पे। तो अगर ये नीचे जाता है तो हम तो बच गए, है ना। यहाँ पे जाता है बेटा, मैं थप्पड़ थप्पड़, यू वांट थप्पड़? नहीं,
देखिए थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर बड़ा करता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे निकाल दिया है, यहाँ पे निकाल दिया है और यहाँ पे निकला है। तो अदर साइड में अगर ट्रेड रहता है, मैंने कहा कि अदर साइड में ट्रेड रहता है तो रुकना। तो अभी तो हम थोड़ी देर पहले अगर वीडियो इसी में देखोगे तो हम इस एरिया के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम लेके आ रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पे जाता तो आ सकता था और उसके लिए पैसा लगता है। यहाँ पे एक मूव है, ये एक मूव था, यहाँ पे पैसा लगता तो ये ऊपर जा सकता था, जो कि अच्छा था, दिख रहा था कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, क्योंकि हम तो लगा नहीं रहे, तो हमें एक अगर हम इस सॉलिड कैंडल को देख के इन किए थे तो ये अगर रिमूव कर दिया तो हमारा कोई रीज़न नहीं था यहाँ पे बचने का। तो दूसरे साइड में ट्रेड रहता है, क्योंकि हम सोच रहे थे इस साइड में, लेकिन इस साइड में कितना परसेंट 33%, 66%, मतलब 2/3 हिस्सा हमें भरोसा नहीं कि ऊपर जाएगा। इसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन कहाँ तक, यहीं तक। अब ये नीचे गया है, तो नीचे गया है, अगर इन करते तो यहाँ पे थोड़ा सा जितना हमें एसएल था वो उतना मिल सकता था, अगर यहीं से रिटर्न होता है तो। और इस एरिया के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे ख़तरा ये हो गया कि मूविंग एवरेज इस तरह से था तो ऊपर लेके जा रहा था। जब अब यहाँ पे मूविंग एवरेज इस तरह से नज़दीक में आके फिर फाड़ के रख दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी एक अच्छा प्राइस है। मैं समझ रहा हूँ कि इसे आना चाहिए, लेकिन अब चलिए, अब थोड़ा सा रुक गए हैं तो लाइव कमेंट्री हो गया, तो चलो ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करें, वीडियो भरा करें और बेटा को दिखा रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। क्या है बेटा, बुझ गले। नेक्स्ट क्या है? का तो बाबा, ओए ए बाबा, कहता नाना, कहता नानी, कहता दाई, कहता मम्मी, कहता पप्पा, तो मामी तेबे न करा, मामी हो, पोती मामी हाय, पोती मामी, पूरा गांव मामी है। ओके, ओए कितना ध्यान है इसका ध्यान है मोस्ट। चुप, बहुत बदमाश है, रहना चाहिए, एक ही है ना। बदमाश। इसको मौज चाहिए, मौज पे। बेटा तुमको मिलेगा ये चैनल, आपके लिए बना रहा है। पापा फेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फेल में बेटा रहा। इसका रोना थोड़ा सा एक्टिंग करेगा अभी, एक्टिंग कर। चिट्ठा नाच करते बेटा का, नाच करता, टिडिक नाच करता नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर, नचनिया पार्टी नहीं है हमारे बुआ, है ना। चुप, उठा के पटक दिया, नहीं पटक बे, एक ही है ना। नहीं कहे छे। चलिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक वीकली एवरेज प्राइस था और ये मोर और लेस है ना, इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और ये जो प्राइस कहा गया था वो आ सकता है। फिलहाल एक छोटे से टाइम फ्रेम में हमें क्या किया था, निकाल लिया था। तो अगर हम
इसको बेस मान के इसको इतना लेना चाहे तो ले सकते थे, है ना। तो ठीक है, जो भी है, फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 1/3 एरिया था इसका मॉडुलस यहाँ पे आएगा और ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो लाइव मार्केट में भी दिखाया, और जो भी जहाँ पे मैं फेल किया तो वो मेरी गलती रही होगी, तो उसको आप अगर निकाल देते हो, क्योंकि ये कैसा रहता है, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग मैं अपनी बात कर लूँ कि मेरी अपनी गलती मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन सामने वाले की गलती बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। थोड़ा सा टाइम पास करो बेटा, आज रो लो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये होली तक मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी मुझे जाना पड़ेगा काम पे। काम पे जाना पड़ेगा, नहीं मजबूरी है, जाना पड़ेगा। कहना तो कने कंते अमर बुआ, कहना था कने एक्टिंग करे था, कहना था कहना करने का अगर इसको मॉस चाहिए, मॉस। 8 महीने का बच्चा क्या समझेगा मॉस क्या है, फिर भी चाहिए इसको। बेटा 8 साल का हो जाएगा तो हम आपसे ट्रेड करवाएंगे, ओके। हाँ, खैर 8 साल का बच्चा समझ सकता है क्या? समझ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर समझाया जाए तो समझ सकता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा बनाऊँ, है ना, एक सपना है यही मेरा, और जैसा भी है अपना है ना। इसी के लिए विशेष मांगा गया था भगवान से। खैर ये टाइम पास कर रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा तो धर 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 करके इतना और निकाल देगा, इतना और निकालेगा तो कितना हो जाएगा। अगर हम जस्ट एक अंजम ये कर रहे हैं कि इतना और जाएगा यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आंकड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, इतना जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे इस एरिया तक मतलब चाहूँगा कि इस एरिया में आए एक बार। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा टाइम फ्रेम लिया जाए तो बहुत ड्रॉप किया है मार्केट, और मार्केट में ये कहा गया कि भाई ये मंथली एवरेज प्राइस से मॉडलेस फेल हो सकता है, तो वही समझो ये रिकवर कर गया है, यहाँ रिकवर कर गया। तो एक चीज़ और यहाँ पे कहा गया था, अगर देखा जाए तो, क्योंकि छोटा वीडियो मैंने बनाया था और इसलिए बनाया गया था कि मतलब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मतलब मोरलेस है ना, मोरलेस ऐसा नहीं कि पहले थोड़ा सा घूम गया है, तो ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक अच्छा मूवमेंट दिया था, अगर हम नहीं पकड़ पाए या क्या कर पाए, नहीं ले रहे थे, वो अलग बात हो गया। लेकिन ये एरिया से एक बार रिटर्न हुआ था, इस एरिया से एक बार रिटर्न हुआ था, और फिर से इसी एरिया में है। और इस बार अगर हम देखें कि एक बड़े से टाइम फ्रेम में है और हमारे पास में कोई डाटा नहीं है, और मुझे थोड़ा सा जब डाटा नहीं है, तो ये जो मूव था इसको एक बार और हम 1/3 एरिया में लगा रहे हैं। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम लगा के देखते हैं। तो ठीक है, पहले डिलीट करते हैं, क्या करना है, ये थोड़ा सा
इसको हटा रहे हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इस तरह से लगाए हैं और ठीक है, एक बार और इस तरह से लगाए हैं। ये एक कैंडल है और इस तरह से मैंने लगाया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो ये लो था और ये हाई था, ऐसा करके मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हाई है, तो ये जो दूसरा बार लगा रहे हैं तो इस एरिया पे फोकस करना है, इस एरिया पे, है ना। तो इस एरिया से लगाया मैंने और एक बार मुझे ये लेवल मिला, ठीक है, बाउंस मिला, और एक बार ये लेवल मिला है। तो ये कहाँ से आया रहेगा, ऐसा अगर हमें बॉटम खोजना है तो कहाँ से आया रहेगा, तो एक बार देखते हैं कि ये इस तरह से आ सकता है क्या। जस्ट हम लगा ही रहे हैं तो हम देखते हैं बस इस एरिया में 1/3 एरिया, ये एरिया देखोगे तो उसमें भी 1/3 में आया, तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। वैसे मैं 30 सेकंड में आपको दिखा दिया था कि कौन सा लेवल है, आ सकता है। यहाँ पे एक बार देखा जाए तो ये लेवल कैसे आया था, मैंने आपको पहले कहा था, है ना, पहले दिखाया था, प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड है, उसमें जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस चक्कर में यहाँ पे रुका हूँ, मेरा बेटा सो रहा है, परेशान करता है, इसका मतलब नहीं इसको नींद आ रहा है। बदमाश है लेकिन एक ही है, और एक ही रहेगा तो बदमाश और क्या सब यही है। आवाज़ ताग रहा है, मेरा आवाज़ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है ना, लेकिन उसका आवाज़ ताग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ पे क्या कर रहा था, क्या दिमाग लगा रहा था, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, के मारल क्या मेरा बेटा के, एक रहते तो मार रहा है। मच्छरों की तादाद बहुत हो गया, काट लेता है, ये भी नहीं डर लगता है कि यहाँ पे कौन है। तो देखिए, इस मूव का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पावरफुल ड्रॉप है यहाँ से, तो ये हाई भी हो सकता है, ये भी हाई हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हाई हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं लगा के देखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लगा कर अगर देखते हैं, क्योंकि मेरे पास में और कुछ है नहीं, और कुछ मैं यूज़ नहीं करता, और मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। तो एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ, तो ठीक है, ये एरिया मतलब इस हाई से और इस लो से ये एरिया समझ में आता है ड्रॉप किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये इस एरिया में आए, इस एरिया में तो हमारा काम बने। लेकिन वो आएगा, क्योंकि हम बस बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन ये आएगा नहीं आएगा मेरे हाथ में नहीं रहता है ना। मूविंग एवरेज अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से दिखता है, और इसको अगर हैक करना है तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा हम पॉज करते हैं इसको। बता दूँ कि ये जो मूव है इस ये 2 पार्ट में मान लेता हूँ, और एक तीसरा पार्ट के लिए हम रुके हैं, मोरलेस हो सकता है, उसके लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। वो ख़त्म हो और मैं वीडियो ख़त्म करूँ, ऐसा जान छूटे, ऐसा है ना।
देखिए अपने गंतव्य की तरफ चल रहा है ये, है ना। तो एक बार ट्रेड करते हैं। ये अपना गंतव्य की तरफ चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा माल लगाते हैं। हम इन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप है। बता दूं कि हम यहाँ पे इन किए हैं और ये हमारा स्टॉप है। देखते हैं ना। तो ऑप्शन में हम क्या लेंगे, ऑप्शन में हम कॉल साइड में जा रहा है। आज कौन सा दिन है, आज ही एक्सपायरी है क्या, 20 तारीख, आज ही एक्सपायरी है। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी ले रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी ले रहे हैं। 1 2 3 750 तक हम ले सकते हैं। तो ठीक है, सेफ साइड में हमें खेलना है। तो कितना 30 सेकंड का है, 30 सेकंड का उतना कुछ खास है नहीं। तो ठीक है, हम इसी एक्सपायरी का ले रहे हैं, इसी एक्सपायरी का 1 2 3 ले रहे हैं। थोड़ा सा सेफ साइड में खेलने के लिए हम ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम इस कैंडल में आपको कहा कि एंट्री लेना है, इस कैंडल में, और ये कैंडल ये है। तो ये कैंडल में हमने मतलब क्लोजिंग बेस पे भी एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे लेफ्ट पूरा क्लियर कर रहा है। ये जो ट्रैफिक है क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो किस तरह का मूवमेंट मिला है, और ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगा। ये मूवमेंट वे नेक्स्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और इतना पॉज लेके जा रहा है। तो ये मोरलेस इस एरिया में जाएगा, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ख़त्म होता है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे अगर देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, तो इस एरिया में, ये एरिया हमारा है, और हम थोड़ा सा ऑप्शन में भी लगा के देखते हैं। देखिए आज है ना एक्सपायरी है, तो उतना हम रुकेंगे तो होगा नहीं। हमें बस रेडी रहना है। एक बार फ्लिप करे ये इस एरिया में फ्लिप करे गलती से, और हम यहाँ पे निकलेंगे बस। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं इसका, कि इसमें कहाँ पे, क्योंकि हम डिटेल में ही जाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब जो रेजिस्टेंस था, हम पिछला कैंडल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, OI क्या कर रहा है और RSI क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस पर देख रहे हैं। इस एरिया में अगर रुकना चाहिए था, इसे नहीं रुका है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं तो इस एरिया में आएगा। तो इस एरिया में जस्ट इंटर करता है और हमें निकलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और ड्रॉप करवा दे। यहाँ पर ये जस्ट निकला है, जस्ट पॉज लेकर और फाड़ के रख दे, और ये भी हो सकता है यहाँ पे ड्रॉप करवा दे। तो पैसा लगेगा तो ड्रॉप भी हो सकता है, और पैसा लगेगा तो उठ भी सकता है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको कि अप साइड का मूवमेंट हो सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट, साइडवेज, तो यही कितना भरोसा है 33%। और ये कहाँ तक जाएगा, हम इसमें भी आते हैं। फ़िलहाल हम इसको देख रहे हैं कि इस एरिया में आना चाहिए। तो इस एरिया में आ रहा है, और इसके लिए हमें रेडी है। देखिए ये है, ये बार कैसा है, ये बार रैली को ख़त्म करने वाला बार है। इन कर रहा है इसमें, इस एरिया में आ रहा है, मैं निकल रहा हूँ। डायलिंग कमांड एक बार निकल गया मैं, ठीक है, निकल गया, मुझे उतना नहीं चाहिए, निकल गया। जैसे ही ये जब तक ऊपर जा रहा था तब तक ऊपर जा रहा था, नहीं जा रहा है तो निकल गया। वैसे भी ये मेरा टारगेट था। तो हम आज एक्सपायरी है, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, कितना % का प्रॉफिट हुआ देखेंगे। तो यहीं पे हम एंट्री किए, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 114% का, और नुकसान वही देखेंगे तो कितना % का हुआ, 15-20% का हुआ। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए फाड़ के रख सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मतलब यहाँ पे दूसरे का पैसा हमारे पास आने वाला है। तो ठीक है, ये एरिया भी आ गया, उसमें भी डिटेल में जाओगे तो एरिया, अगर हम यहाँ पे नहीं निकले किसी वजह से, तो यहाँ पे निकल लेना चाहिए था। हमारा काम हो गया, और मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको कहा था ये रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, मैंने आपको सीधा सिंपल यहाँ पे क्या कहा, ये भी थोड़ा सा आप हाइड करो, क्योंकि एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिबोनाची का टूल है, इसको मैंने क्या किया, इस तरह से लगाया। और भी अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है तो और भी वीडियो है, ऐसा नहीं कि ये एक वीडियो है जो आपके लिए आ सकता है काम, और भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं ना। ये हुआ,
इस एरिया में हम बात कर रहे थे और इस एरिया में आ गया। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ड्रॉप भी हो सकता है, नहीं तो निकल के फाड़ के भी रख सकता है, क्योंकि पावरफुल ड्रॉप था। तब ये ड्रॉप किस तरह का होगा मालूम है, तब ये ड्रॉप किस तरह का होगा मालूम है, इस तरह का होगा। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर ये इस तरह से हो जाएगा। ये 2 पार्ट है, ये क्या है 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और फिर एक तीसरा पार्ट ऊपर है और वहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही होता है। और ये कंसेप्ट मेरे को है ना, इस एरिया में भी प्राइस आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये जो पार्ट है वो 2 पार्ट में है और ये तीसरा पार्ट है, मोरलेस हो सकता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो भी था मैंने कर लिया। और इससे और डिटेल में देखना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से है ना, मैंने लगाया। ये एरिया तो नहीं पास कर पाए, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो फिर इस एरिया में आएगा। यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो नहीं, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे आके ड्रॉप करेगा। फिर मैं आपको क्या कहूँगा कि भैया इसी को उठा दूँगा उधर। वही मेरे को इससे ज़्यादा आता नहीं है ना, और इससे ज़्यादा सीखना भी नहीं है। तो ये देखिए, अगर ये ड्रॉप करते करते मतलब निकलते निकलते इस एरिया में आएगा, इस एरिया में तो है, इस एरिया में आ जाएगा तो कोई ये है नहीं। फिलहाल मेरा एक छोटे से टाइम फ्रेम में मैं क्या कह रहा था, मच्छर मार के आता हूँ मैं, आप देखते रहो। इसको थोड़ा सा हम ऑन कर रहे हैं। कमाल का मच्छर है, यहाँ पे काटेगा और उधर ही नीचे में जाके बैठेगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सिस्टम काम करता है या नहीं करता है, इस पिक्चर में आपको बहुत कुछ दिख सकता है। इस पिक्चर में आपको ये दिख सकता है कि मंथली एवरेज प्राइस है 30 सेकेंड में, है ना। और किसी भी टाइम फ्रेम में ये ब्लैक कलर का लाइन मंथली एवरेज प्राइस रहता है, ये डेली एवरेज प्राइस रहता है, ये वीकली एवरेज प्राइस रहता है। तो आप देखोगे तो जैसे ही क्रॉस किया है ना, इतना अगर आप, मेरे पास तो है नहीं, तो इतना के बदले इतना मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कभी हम ट्राई करेंगे। और इतना के बदले हमें इतना मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात हो गया। और क्या चाहिए मुझे, एक्सपायरी के दिन ऐसा मूव मिल जाए तो। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस कर ड्रॉप कर गया, जैसे ही यहाँ पे आया ड्रॉप करने के लिए आ रहा है, लेकिन हम आपको ये ड्रॉप कहाँ तक होगा हम उसका ये तो कहने नहीं आए, लेकिन हम कुछ कह रहे थे कि स्कैल्पिंग के टाइम पे कि यहाँ पे देखिए ये हाई है और ये इसका लो है, और यही एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था ना। तो मल्टीपल साइन है, मल्टीपल साइन ये है, यहाँ पे मूविंग एवरेज है और इसके बाद में मूविंग एवरेज हटाया तो ये है। तो मेरा काम हो जा रहा है, मेरा काम हो जा रहा है, बात ख़त्म होगी। मेरा काम बन जाए, दुनिया को समझ में आए नहीं आए वो अलग बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या 46,100 था ना, तो उसका ऑप्शन चेन में थोड़ा सा ऑप्शन चेन इस तरह से हम अगर लगाते हैं तो कुछ ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे निकल गए थे, इस बार में हम निकल गए थे कि बहुत बड़ा बार है। तो ये जो ये तो क्या है, इग्नाइटिंग बार है, रैली को शुरू करने वाला। ये कंटिन्यूशन बार है, कंटिन्यूशन बार है, यहीं से घूम जाता तो ये क्या होता, कौन सा बार, एक्सहॉशन बार। लेकिन एक्सहॉशन बार कैसा रहता है, इस बार सबसे बड़ा रहता है। तो ये देखो 30 सेकंड में इतना बड़ा बार है, मतलब कि रैली या तो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है। तो हम इस पे निकल गए, तो अच्छा प्राइस पे हम निकल गए। अब ये कहीं पे भी जाए, मैंने आपको कह दिया इसमें कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन मेरा काम हो गया और बात ख़त्म हो गई। और ये रिकॉर्डिंग आज के लिए इतना ही। बहुत मैंने दिमाग लगाया और जो भी था मैंने अपना कंसेप्ट कहा मैंने, है ना। देखोगे तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं, तो
कुछ वीडियो को देख रहे हैं क्या लोग, पता नहीं ये एक व्यू किसका है, मेरा ही हो सकता है ना। यहाँ पे 9 व्यू है, 9 व्यू है, 9 व्यू, यहाँ पे 3 व्यू है, चलो ठीक है, 11 व्यू है, 32 व्यू है। और यहाँ पे देखोगे प्लेलिस्ट तो हम बना रहे हैं, प्लेलिस्ट तो पहले भी था और आज भी बनाया है। तो ट्रेड विथ 30 सेकेंड करके, तो इसमें 6 वीडियो है और ये एक 7 वीडियो हो जाएगा, है ना। 7 वीडियो पब्लिश नहीं हुआ क्या? सातवां वीडियो पब्लिश हो गया रहेगा, 7 लिखा था मैं किसी का। एक पार्ट ये है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है। तो ये शायद इसमें प्लेलिस्ट में नहीं है, तो मैं ऐड कर दूंगा। फ़िलहाल मैं एक 315 सवा 315 है ना, 315, तो मेरा मोटा मोटी काम हो गया। फिर भी मैं जो भी समझ में आता है मैं एक छोटे से टाइम फ्रेम में ये मतलब इसका रैली ख़त्म हो सकता है, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट हो गया, मोर और लेस ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मंथली एवरेज प्राइस में ये ड्रॉप करने के लिए कर सकता है, जाने के लिए ये ऊपर भी जा सकता है 33%, नीचे भी जा सकता है 33%, साइडवेज भी हो सकता है 33%। तो आपको करना है करो, मैं तो आज के लिए मेरा हो गया है ना, एक्सपायरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मेरा हो गया है और ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्या ज्ञान दे रहा था आपको, कि क्या ज्ञान दे रहा था, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा कर लेते हैं इसमें, क्या है ना, अपना है यहाँ पे क्या ज्ञान दे रहा था 30 सेकेंड में क्यों। तो देखिए कॉपी कहाँ से क्या है, ओलिवर विलेज सर का कॉपी क्या है 2 मिनट में। तो 2 मिनट में मैं कई बार ऑप्शन ट्राई किया था, फ़ायदा होने के लिए होता है, नुकसान होने के लिए होता है। और किसी भी टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ तो मेरे को नुकसान होता है, मेरे को मतलब मुझे ऐसा नुकसान होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एज अ स्कैल्पर मैं 30 सेकेंड का उपयोग कर रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है, 2 मिनट का लॉजिक क्या था इक्विटी कैश में, कि 2 मिनट में कितना नुकसान होगा, 5 मिनट से कम होगा, 15 मिनट से कम होगा, 30 मिनट से कम होगा, 1 घंटा से कम होगा, 1 दिन से कम होगा। 1 दिन का कैंडल यूज़ करते तो उससे तो कम होगा। तो ऐसा 30 सेकेंड में हमें नुकसान होगा तो कितना हो जाएगा, ये है। और 30 सेकेंड को रख के हमें मिल जाएगा। अगर 5 मिनट का कैंडल जो बुलिश जा रहा है और 5 मिनट के बाद रिटर्न हो रहा है, तो वो भी मूव हमें कैच कर सकते हैं 30 सेकेंड में। और हम उसके लिए क्या करें, एलिफेंट बार और टेल बार, कलर चेंज, 3 ही तरह का आइटम जो है इवेंट आइटम है, उस पर ट्रेड कर रहे हैं। लोकेशन मैंने आपको मूविंग एवरेज का दिखा दिया और फिबोनाची का दिखा दिया। फिबोनाची का टूल है, फिबोनाची को कोई भी इक्विपमेंट नहीं है इसमें लगा हुआ, है ना। तो उसका नाम मैंने 5 लेयर रखा हूँ, 5 लेयर प्रोटेक्शन रखा हूँ, क्योंकि 5 लेयर प्रोटेक्शन तब मैं इसके लिए रखा था, तो नाम दे दिया है ना। हिस्ट्री में हम लोग देखे कि किसने दिमाग लगाया था और कितना लगाया था, तो मैंने लगाया था और मैं ओवरऑल नुकसान में हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो भी नुकसान में हूँ, मेरे पास में जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, और नेक्स्ट लेवल का है तो आपको देखना चाहिए और आपके काम आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो इसमें मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नहीं हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं समझता हूँ कि मैं ही हूँ जो उस साइड से देख रहा हूँ, ऐसा मान के आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पेज पे मैसेज करना पड़ेगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। या फिर आपको ये लगता है कि मैं आपसे कुछ मांग या डिमांड करूँगा या किस तरह का फ्रॉड एक्टिविटी करता हूँ, तो बता दूँ कि मैं यहाँ पे वो करने नहीं आया हूँ, है ना। यहाँ पे अगर आप चैनल पे जाओगे तो शुरुआत से क्लियर कट रहा है कि मुझे जो भी समझ में आता है मैं पब्लिश करते जाता हूँ। मुझे कोई कोर्स बना के बेचना नहीं है। और साथ ही मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आगे दिन भी मैं कोर्स कोई बनाऊँ नहीं। और कुछ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता है, रिफाइनमेंट आता है, मैं पब्लिश करते जाता हूँ। जहाँ पे हमें कमी लगता है तो मैं ओलिवर सर का जो भी कॉपी कर रहा हूँ उसमें हम ओलिवर सर से लेटर लिखवा के साइन करवा के नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। मुझे दिखता है कि यहाँ पे कम पड़ रहा है तो वहाँ पे मेथड आ रहा है।
तो इस तरह से एक अपना ही कोर्स है। और मैं समझता हूँ कि कभी मैंने कहा था कि अगर मुझे कोर्स वगैरह प्रॉफिट नहीं मिलता है, कोर्स नहीं फ्री में मिलता है, तो मैं अपना खुद का कोर्स बनाऊंगा और फ्री में दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि लिख के रखता हूँ नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट ये है। और देखिए मोटा मोटी अगर 30 सेकंड में मैं अभी कहा एक वीडियो बना के छोड़ देता, तो ऐसा नहीं, कई वीडियो है, आप देखिए आपसे वो रिलेट कर पा रहे हैं इसको तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया यूट्यूबर की कमी नहीं है और कोर्स की कमी नहीं है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ, और नहीं कुछ हमें दिखेगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। होली तक मैं हूँ और इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा काम पे, और काम पे मैं वहाँ पे मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। काम करना है और पैसे कमाना है, पैसे बचाना है, कर्ज सधाना है, और अपने किसी पे बोझ नहीं बनूँ। जैसे कि मैं अभी बोझ बना हूँ मेरे बड़े भाई पे, तो किसी पे बेवजह मेजबान नहीं बन जाऊँ, है ना, किसी के इस पे। तो वो देखते हुए मैं अभी ट्रेड करूँगा, तो टाइम लगेगा इसमें। और इसके लिए मतलब मेरे पास में आज दिमाग में ये कंसेप्ट है तो मैंने दे दिया। तुम भी अगर व्यूअर हो आप हमारे, तो आप भी, आपके पास भी दिमाग है, सबके पास दिमाग रहता है। मेरे पास में 4 उंगली है, आपके पास भी रहेगा, तो आप लगाओ, इससे आगे लगाओ, है ना। और मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को। और जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है विक्की, अपने सब देख रहे हैं यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद।